दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपका अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, करंट अफेयर की क्लास चल रही है। हम लेके आए हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 अक्टूबर 2023 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। क्या 10 अक्टूबर 2023 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, बी राष्ट्रीय सेरिब्रम दिवस, सी विश्व चिकित्सा दिवस, डी विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व भर में मानसिक कल्याण के महत्व को बताने और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया। ठीक, इसकी थीम क्या है कि मेंटल हेल्थ। क्या मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इसकी शुरुआत कब हुई? 1992 में। किसके द्वारा हुई? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया? क्या सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए शाहजहांपुर, बी बुलंदशहर, सी बरेली, डी मिर्जापुर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बरेली, यही परम सत्य आंसर है। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बरेली सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। बरेली जिले में कुल 2546 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें से 2483 बुनियादी विभाग स्कूल और 63 सरकारी इंटर कॉलेज शामिल हैं। ठीक, स्मार्ट क्लासेस होने से बच्चों की रुचि बढ़ेगी और उन्हें आधुनिक शिक्षा का अनुभव मिल सकेगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि हाल ही में भारत ने किस देश की सीमा पर 509 चौकियां बनाने की योजना बनाई है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी ए और बी दोनों। ठीक, जिसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमा पर। ठीक, आगे चलते हैं। भारत ने पाकिस्तान बांग्लादेश सीमाओं पर 509 सीमा चौकियां बनाने की योजना बनाई है। भारत सीमा पार अपराधियों को रोकने के लिए उचित बल प्रदान करने के लिए यह बनाया जा रहा है। ठीक, 509 कुल चौकियों में से 383 का निर्माण भारत बांग्लादेश सीमा पर किया जाना है, जबकि शेष 126 कहां पर निर्माण किया जाएगा? भारत और पाकिस्तान सीमा पर। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया? अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ अपनी दोस्ती के 75 साल पूरा होने का जश्न मनाया? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्विट्जरलैंड, डी श्रीलंका। इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। ठीक, व्याख्या दे लेते हैं इसका। भारत और स्विट्जरलैंड ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाया। दोनों देशों ने उत्तराखंड क्षेत्र में बसे एक सुंदर कुमाऊं गांव, कहाँ? कुमाऊं गांव में अपना फलदायी सहयोग का जश्न मनाया। नाम क्या रखा गया? स्विस हिमालयन बाउंटी। ठीक, स्विट्जरलैंड की राजधानी बात करें कि बर्न, राष्ट्रपति कौन है? इलाइन बरसेट, मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं, देखते हैं कि हाल ही में हुई प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद दरेजा, बी सादलौट चियानी, डी मनिंदर सिंह, सी मनिंदर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद दरेजा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू किया है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए SC, बी ST, सी OBC, डी जनरल। इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए SC के लिए। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने भारत में SC वर्ग के छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। उद्देश्य का क्या है कि शिक्षा क्षेत्र के भीतर SC प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी विकास पहल की पहुंच तक विस्तार करना है। ठीक, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। क्या? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड।
आगे चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड युवा महोत्सव में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड के अगर मुख्यमंत्री की बात करें कौन है, पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी से हैं। ठीक, सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, निम्न में से किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा हुई है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस ओलंपिक 2024, मिलानो कोर्टिना ओलंपिक 2026, सी है लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028, डी है ब्रिस्बेन ओलंपिक 2032। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शामिल करने की तैयारी शुरू हुई है। 15 अक्टूबर 2023 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र के बाद निर्णय की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। ठीक, ओलंपिक में इससे पहले 1900 में क्रिकेट की मेजबानी की थी, जब इंग्लैंड ने स्वर्ण पदक का फैसला करने के लिए एक ही मैच में फ्रांस से खेला था। ठीक, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में पुरुष और महिला T20 टूर्नामेंट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, हाल ही में देश के राष्ट्रपति क्या है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सूडान, बी तंजानिया, सी रोमानिया, डी बांग्लादेश। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं कि तंजानिया के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन भारत की यात्रा पर आई हुई है। ठीक, नाम क्या है उनका? सामिया सुलू हसन। इन्हें भारत तंजानिया संबंध को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगर हम उनकी राजधानी की बात करें डोडोमा, मुद्रा क्या है? तंजानियाई शिलिंग। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 अक्टूबर 2023 में भारत और तंजानिया के बीच 10 अरब डॉलर के व्यापार के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 13, सी 15, डी 18। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी 15। भारत और तंजानिया ने 10 अरब डॉलर के व्यापार के लिए 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन 8 साल के उपरांत, कितने साल के बाद? 8 साल के बाद भारत की यात्रा की है। इनका उद्देश्य क्या है कि व्यापार की मात्रा में वृद्धि और अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक विस्तारित करना है। तंजानिया के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गहन द्विपक्षीय वार्ता हुई। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।